पहला लड़का जिसका नाम बॉबी था, उसकी आंखों में आरब के लिए नफरत साफ दिखाई देने लगी। बहुत हुई इसकी बकवास, अब इसे सबक सिखाने का समय आ गया है। अगले ही पल पीछे से और 3 लोग वहां आ गए। आरब को आइडिया नहीं था कि 4 लोग अचानक से वहां आ जाएंगे। वो तेजी से आरब की तरफ झपटे। उनमें से एक आदमी ने अपनी मुट्ठी कस ली और आरब की तरफ एक जोर का पंच मार दिया। वो पंच आरब को लगता उससे पहले ही आरब ने एक जोर का किक उसके पेट में मार दिया और वो लड़का जमीन पर जा गिरा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों को मारने की? दोस्तों, इसे छोड़ना मत, मारो इसे। अपने एक साथी को जमीन पर लेटे हुए देखकर बाकी के गैंगस्टर्स का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और वो एक साथ आरब की तरफ झपटे। आरब ने अपने पीछे खड़े रचित जी और आकांक्षा की तरफ देखा। उन्हें चोट न लगे इसलिए वो दौड़कर आगे आ गया। उसने तेजी से एक गैंगस्टर का हाथ पकड़ लिया और उसे उसकी पीठ के पीछे ले जाकर उसके छाती पर एक तेजी से पंच मारा। अगले ही पल उसका हाथ टूट गया। आरब को अकेले उन गुंडों से लड़ते हुए देखकर आकांक्षा और रचित जी डर से घबराने लगे। दादाजी, हमें क्या करना चाहिए? मिस्टर अंबानी को कहीं कोई चोट ना आ जाए। ये लोग बहुत खतरनाक लग रहे हैं। बेटा, जल्दी से पुलिस को कॉल करो। आकांक्षा जब तक कॉल करने के लिए अपना फोन अंदर से लेकर आती, तब तक सारे गैंगस्टर एक एक कर जमीन पर पड़े हुए थे। आरब ने सबको पीट पीट कर उनका बुरा हाल कर दिया था। तुम जीत गए, मैं हार गया। गाइस, जल्दी से उठो, हमें यहाँ से निकलना है। बॉबी के ये कहते ही सारे गैंगस्टर जैसे तैसे एक दूसरे की मदद करते हुए अपनी जगह से उठे और रचित जी के घर के आंगन से बाहर निकल गए। जब बॉबी आंगन से बाहर निकला तो उसने आरब की तरफ पलटकर घूरते हुए देखा। ये मत समझना कि हम हार गए हैं और तुम ये जमीन ले लोगे। आज जो कुछ भी हुआ है उसका अंजाम भुगतने के लिए तुम सब रेडी रहना। हम वापस फिर से आएंगे। अपनी बात कहकर बॉबी अपने साथियों के साथ वहाँ से निकल गया। मिस्टर अंबानी, आप ठीक तो हैं? मैं जिम करता हूँ और इस तरह के मामूली गैंगस्टर्स मुझे डरा नहीं सकते। मिस्टर अंबानी, अब हमें क्या करना चाहिए? वो लोग धमकी देकर गए हैं कि वो कभी भी वापस आ सकते हैं। वो हमसे बदला जरूर लेंगे। अंकल, आपको पता है कि कौन सी कंस्ट्रक्शन कंपनी इस बस्ती की जगह को खाली कराना चाहती है? रचित जी याद करने की कोशिश करने लगे। कोई प्राइम एसेंस कंपनी है जो ये करवा रही है। उनके कहने पर ही यहाँ का जगह खाली हो रहा है। यहाँ के आसपास की भी बाकी बस्तियां भी उजाड़ी जा रही हैं। मैंने सुना है कि वो यहाँ पर फिल्म सिटी और रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं। प्राइम एसेंस कंपनी का नाम सुनकर आरब को जोसेफ एक ही पल में याद आ गया। उसे याद आया कि वो प्राइम एसेंस कंपनी के मालिक का बेटा है। उसने ही अद्वैत और शनाया को किडनैप करवाया था। शायद इस कंपनी का मालिक अच्छा आदमी नहीं है, वरना वो अपने लोगों को इस तरह किसी को भी परेशान करने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? इन लोगों की नजरों में तो हम जैसे गरीब लोगों की कोई कीमत ही नहीं है। अंकल, मुझे लगता है कि आपको और आकांक्षा को यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। आपके सिर पर ऐसे भी बहुत चोट लगी है। आपको हॉस्पिटल में रेस्ट करने की जरूरत है। रचित जी ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। ये चोट कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे बस आकांक्षा की फिक्र है। आकांक्षा बेटा, तुम जल्द से जल्द कॉलेज वापस निकल जाओ। तुम्हें इस मामले में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो लोग वापस आएंगे भी तो मैं उनके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दूंगा, फिर वो मुझे परेशान नहीं करेंगे। अब तक आरब समझ गया था कि रचित जी एक बहुत ही ऑनेस्ट और सुलझे हुए इंसान है और इसलिए वो शायद उन गुंडों से उलझना नहीं चाहेंगे। और अब तो उन गुंडों को आकांक्षा को टारगेट करने का मौका भी मिल गया था। रचित अंकल, आप ये जगह प्लीज मुझे दे दीजिए। बदले में आप जितने भी पैसे चाहते हैं आपको मिल जाएंगे। नहीं बेटा, तुमने पहले ही मेरी बहुत मदद कर दी है। मैं ये जमीन तुम्हें देकर तुम्हें खतरा मोल लेने नहीं दे सकता। आज वो मेरे पीछे पड़े हैं, कल को जमीन अगर तुम्हारी हो जाएगी तो फिर वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। रचित जी को अपनी इतनी फिक्र करते हुए देखकर आरब खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाया। आपको उन सब की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं उन लोगों को अपने तरीके से हैंडल कर लूंगा। आप बस मुझे बताइए कि आप ये जमीन कितने रुपए में बेचने वाले हैं? आप ये सच में खरीदना चाहते हैं? आरव ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन सीरियस हो गए। जैसा कि आपने बताया कि इस जगह में फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री बनने वाली है, तो इसकी कीमत आगे चलकर काफी बढ़ जाएगी। इसलिए मैं इसे एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो मैं इसे आपको ही बेचूंगा। मुझे कोई और पैसे तो नहीं चाहिए। ये जो आपका 70,000 रुपए मेरे पास है, मैं उसे ही रख लेता हूँ। अंकल, क्या आप सच में इतनी कम कीमत पर यह जमीन बेचना चाहते हैं?
क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, इस जमीन की कीमत आगे चलकर बढ़ने वाली है। बाद में आपको पछतावा होगा। रचित जी ने अपना हाथ हवा में हिलाकर ना का इशारा किया। नहीं, इतना काफी है। तुमने मेरी बहुत मदद की है। आकांक्षा को उसके कॉलेज जाने में भी सहायता की है। और वैसे भी ये पैसे मेरे लिए नहीं है, मैंने आकांक्षा की आगे की पढ़ाई के लिए जमा करके रखना चाहता